तो अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल पे मेरा चेहरा देख के क्लिक किया है देन आई नो दैट यू आर माई ऑडियंस। आप मेरे वीडियोस को देखते हो और मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही फॉर्मली ये बोल देना चाहता हूँ कि दिस इज माई लास्ट वीडियो ऑन आदिपुरुष। उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे एंड इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। एंड दिस वीडियो आई एम मेकिंग बिकॉज आई फाउंड अ ट्रू VFX breakdown of Adipurush the movie and we'll talk about that today and we'll see the case study what happened behind the bad VFX, in fact the very bad VFX of Adipurush. Stay tuned. तो 2023 में आई थी आदिपुरुष और जब मूवी आई थी तब बोला गया था कि ये रामायण का रीइमेजिनेशन है। इनफैक्ट बोला गया था कि रामायण ही बना रहे हैं एंड प्रभास प्लेड लॉर्ड राम। लेकिन इस मूवी का बजट जो है वो 500-600 करोड़ बताया जा रहा था, विच इज थोड़ा डिफिकल्ट टू बिलीव। मतलब वी ऑल नो दैट प्रभास चार्ज अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस मूवी, बट स्टिल मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ गलत है। बिकॉज जो अभी रामायण मूवी निकल रही है ना, जो निमित मल्होत्रा जो इस मूवी के प्रोड्यूसर है, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि उनको नहीं पता रामायण जो मूवी है 2 पार्ट में आ रही है उसका बजट कितना है, उनको नहीं पता। वो बोलते हैं कि जब मूवी बन के खत्म हो जाएगी तब उनको पता चलेगा, मतलब तब उनको भी पता चलेगा कि मूवी का बजट एक्चुअली में कितना है। एंड इन दिस वीडियो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द मूवीज या फिर क्वालिटी ऑफ आदिपुरुष, वो शायद मैं वीडियो के एंड में ओपिनियन पीस के हिसाब से थोड़ा कुछ बोलूं, बट यहाँ पे विल बी टॉकिंग अबाउट द एफर्ट। देखिए, जब भी कोई भी कुछ काम करता है, आप जब कुछ काम करते हो, मैं जब कुछ काम करता हूँ, विदाउट लुकिंग एट द वर्क और व्हाई इट्स हैपनिंग और हाउ इट्स हैपनिंग, हमें वो कर्म जो काम है उसको बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से, पूरे लगन के साथ करना चाहिए। दैट इज धर्म, राइट? बिकॉज बोलते हैं ना कि कर्म ही धर्म है। दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज वेयर दिस थिंग्स कम। इसीलिए ना मैं जो VFX आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो सेट डिजाइनर है, सारे जो चीज हैं जिनके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज नहीं होती है एक प्रोजेक्ट में, एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट में, आई एम ऑलवेज विथ देम। क्योंकि क्या होता है पता है, धर्म ये बोलता है कि यू शुड गिव 100% एट व्हाट यू डू। आपको रिजल्ट के बारे में या फिर इधर उधर के बारे में नहीं सोचना है, दैट इज योर ड्यूटी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि योर 100% इज नॉट इनफ। द आर्टिस्ट, द पीपल वर्किंग इन दिस मूवी ट्राइड देयर हार्ड, ट्राइड देयर बेस्ट, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे आया नहीं स्क्रीन पे बिकॉज मेकर्स का लैक ऑफ कन्विक्शन। इसके बारे में मैंने अपने पहले आदिपुरुष वीडियो में बहुत डिटेल में बात करी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है, जैसे कि अभी जो मूवी आ रही है रामायण, उसके भी मैं देखिए अभी हम लोगों ने बहुत ही कम क्लिप्स देखे हैं, हम लोग बता नहीं सकते कि उसके VFX कैसे होंगे, बट एटलीस्ट फेस वैल्यू में कन्विक्शन दिख रहा है। द पीपल मेकिंग दैट मूवी वांट्स टू मेक दैट मूवी, वांट्स टू मेक द बेस्ट वर्जन ऑफ दैट मूवी। बट आदिपुरुष के केस में ना वो किसी को नहीं दिखा, मुझे तो छोड़िए, किसी भी ऑडियंस को किसी को नहीं दिखा। जैसे हाल ही में एक स्टूडियो है फ्रैक्टल पिक्चर्स, उन्होंने अपने वेबसाइट में आदिपुरुष के VFX ब्रेकडाउन का अपलोड किया एंड इफ यू सी देयर वेबसाइट ना, वहाँ पे लिखा हुआ है कि दे हैव डन ऑलमोस्ट 1200 शॉट्स। और मुझे ये नहीं पता कि सिर्फ यही स्टूडियो था या फिर काफ़ी सारे स्टूडियोज थे, क्योंकि कोई भी आके ओनरशिप तो ले नहीं रहा है। इनफैक्ट जो अजय देवगन का स्टूडियो है NY VFX वाला, उन्होंने तो डिस्क्लेमर दिया कि उन्होंने काम नहीं किया है इस मूवी में। सो हाउ बैड द क्वालिटी ऑफ VFX इन हियर। लेकिन मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना कि इफ़ यू सी लगभग 1200 शॉट्स है ऑफ VFX, कंप्लीट VFX, एंड इफ यू लुक एट द बिहाइंड द सीन्स जो उन्होंने रिलीज किया है, आप देख सकते हो जो पूरा मूवी है ना दैट इज शॉट ऑन ए स्टूडियो। यू आर शोइंग अशोक वाटिका, यू आर शोइंग लंका, यू आर शोइंग द बैटल, यू आर शोइंग जंगल, क्योंकि जो लॉर्ड राम थे उनको कारावास हुआ था, वो वनवास में थे, वो वन में थे। वो यू आर डिपिक्टिंग दैट स्टोरी, लेकिन आपके पास रियलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज स्टूडियो। सो कैन यू इमेजिन द इमेंस प्रेशर द आर्टिस्ट मस्ट हैव बीन। और रियल लाइफ रेफरेंसेस क्यों जरूरी होता है VFX में पता है? क्योंकि अगर आपने किसी 3D सॉफ्टवेयर में कभी भी काम किया है देन यू नो दैट इनसाइड द सॉफ्टवेयर ना यू आर वर्किंग इन साइलो। आपको इनसाइड द सॉफ्टवेयर स्केल के बारे में नहीं पता चलता है कि एक किसी चीज का स्केल क्या होगा, कैसे बिहेव करेगा, वो आपको नहीं पता चलता है एज ए VFX आर्टिस्ट। सो उस स्केल के रेफरेंस के लिए, क्योंकि क्या होगा, चीजें जितनी बड़ी होती जाती है उसका जो मूवमेंट है उतना स्लो होते जाता है। जो लाइट गिरने का जो सिस्टम है या फिर लाइट जैसे दिखती है उस ऑब्जेक्ट पे, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि व्हाई सम थिंग्स लुक ह्यूज ऑन स्क्रीन और उसको कैसे
किया जाता है आप देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बात करी है, यहाँ पे मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट स्केल इज अ मेजर प्रॉब्लम इन दिस मूवी, क्योंकि क्या होता है पता है, चीजें जैसे कि मैंने बोला कि चीजें जितनी बड़ी होती है उनका मूवमेंट उतना ही स्लो होते जाता है, या फिर जो चीजें हमें रियल लाइफ में बड़ी लगती है वो उधर छोटी जैसे बिहेव करती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे जटायु का जो ये उड़ने वाला शॉट है, यहाँ पे ना जटायु के जो फेदर्स हैं, एक्चुअली जटायु इतना बड़ा है तो उसमें द वॉल्यूम ऑफ फेदर्स ज्यादा होगा, राइट। एंड जो फेदर्स है ना वो बहुत जोर से मूव कर रहे हैं, दिस इज वेरी रियलिस्टिक। लेकिन एट द सेम टाइम जटायु इज नॉट बिहेविंग विथ रिस्पेक्ट टू हिज स्केल, हिज साइज, ही इज बिहेविंग लाइक एनी अदर बर्ड। सो ये जो सारी चीजें है ना छोटी छोटी, ये सारी आपको दिख जाती है, क्योंकि दिस इज अ एनिमेशन प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ CGI प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी प्रॉब्लम बट एन एनिमेशन प्रॉब्लम। और एनिमेशन प्रॉब्लम नो जैसे पैरेलैक्स एनिमेशन हो गया, या फिर आप किसी दो चीज को कंपोज कर रहे हो विथ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द कैमरा, ये सारी चीजों में ना इस मूवी में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बिकॉज एवरीथिंग इज कंपोजिटेड, एवरीथिंग। एंड जो सेकेंड इशू है ना दैट इज लाइटिंग। अभी इसके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको ना यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। देखिए मैंने एडवर्टाइजिंग में रह के भी ना ऐसे एड्स बनाए हैं जहां पे हम लोगों ने टोटल ग्रीन स्क्रीन से शूट किया है। और देखिए ये बहुत ही माइन्यूट चीज है, मैं हैरान हो जाता हूं कि जिन लोगों ने 500-600 करोड़ की ऐसे मूवी बनाई है उनको कैसे नहीं पता, या फिर उनको वहां पे क्यों नहीं दिखा वो चीज, या फिर उन्होंने भी सोचा होगा कि कर लेते हैं बाद में पोस्ट में ठीक कर देंगे। आई डोंट नो व्हाट वाज द एटीट्यूड, लेकिन मैंने भी ऐसे शूट्स किए हैं एंड द रिजल्ट इज नेवर गुड, नेवर एवर गुड। आप कितना भी पैसा लगा लो, कितना भी टाइम लगा लो, बिकॉज यू कांट फूल एवोल्यूशन, यू कांट फुल योर इंटेलिजेंस, एक ऑडियंस का इंटेलिजेंस। और लाइटिंग जो सेकंड इशू है, लाइटिंग में इस मूवी में बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। नॉट ओनली लाइटिंग द कैरेक्टर्स, क्योंकि क्या होता है ना कि द way you light a normal scene like a outdoor scene or a practical scene is very different how you light a green screen scene। क्योंकि green screen में क्या होता है ना, whenever you put a light, उसका बाद में कंपोजिटिंग में उसके लिए एक मोटिवेशन होना पड़ेगा। आप कहीं पे भी 10 लाइट नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये रावण का शॉट देखिए, उन्हीं के VFX बैकग्राउंड से है, आप देख सकते हो रावण उस अपने चमगादड़ को कुछ खिलाता है, वो वाला शॉट है। यहाँ पे ना सैफ अली खान के सर के पीछे देखिए अननेसेसरी एक बैकलाइट है, अननेसेसरी। प्रॉब्लम क्या पता है, आप जब शूट कर रहे हो ना उनके सर के पीछे एक बैकलाइट है, बट इन द कंपोजिशन दिस इज एक्चुअली अ डार्क केव। तो जब आप उसको कंपोजिट करोगे ना तो वो जो लाइट ब्लीड इन होता है, क्योंकि अब जब पीछे से लाइट आती है ना किसी भी सब्जेक्ट में तो थोड़ा सा लाइट ब्लीड इन होता है, दैट इज इम्पॉसिबल टू करेक्ट इन कंपोजिशन, इम्पॉसिबल। और ऐसे शॉट्स बहुत सारे हैं। मुझे VFX डेस्क से VFX आर्टिस्ट ने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, वीडियोस भेजे थे, उन्होंने बोला था कि भाई आप सही बोल रहे हो कि जो VFX से गंदा है, लेकिन आप ही बताइए इस स्टूडियो लाइट को मैं किस मोटिवेशन में दूं, क्योंकि ऑलरेडी सूरज उधर है। सो दिस इज हाउ बैड द लाइटिंग इज इन दिस मूवी। उन्होंने कुछ भी प्लान नहीं किया, जैसे जो शूट कर सकते थे, जिस मूवमेंट पे शूट कर सकते थे वैसे शूट करके उन्होंने इस मूवी को रिलीज कर दिया। एंड इसी लाइटिंग के वजह से ना आपने देखा होगा कि इस मूवी के जो ब्लैक लेवल्स है, मतलब आपके बैकग्राउंड सीनरी का जो ब्लैक लेवल है एंड जो कैरेक्टर्स के ब्लैक लेवल्स है थ्रू आउट द मूवी, वो बहुत इनकंसिस्टेंट है। हर कैरेक्टर में ना थोड़े से हेजी ब्लैक लेवल्स है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे उन पे बैकलाइट का असर हुआ है, विच वॉज नॉट प्लान्ड इन द कंपोजिशन। और देखिए क्या होता है ना, जो थर्ड इशू है उसमें मैं जब आऊंगा, जैसे कि मैंने बोला कि हर किसी का एक्सपर्टीज अलग होता है, हर स्टूडियो का एक्सपर्टीज अलग होता है। अगर आप फ्रैक्टल पिक्चर्स के वेबसाइट में जाओगे ना तब आप देखोगे दे आर नोन फॉर डूइंग लाइक किडिश विजुअल्स या फिर किडिश एनिमेशन। क्योंकि होता क्या है पता है, आप CGI कितना भी अच्छा कर लो, अगर आपका एनिमेशन थोड़ा किडिश है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बारे में भी मैंने बात किया था जब मैंने क्रिएचर 3D मूवी के VFX के ऊपर बात किया था ना, वहां पे मैंने बात किया था हाउ क्रिएचर्स लुक डिफरेंट इन डिफरेंट स्टाइल्स एंड हाउ एनिमेशन मोटिवेट्स अ कैरेक्टर। तो यहाँ पे ना इस मूवी में एनिमेशन और मोशन ब्लर का भी बहुत इशू है, क्योंकि जो स्टूडियो है फ्रैक्टल पिक्चर्स, दे आर मास्टर्स फॉर डूइंग किडिश एनिमेशन, नॉट फॉर डूइंग रियलिस्टिक एनिमेशन। तो किसी और एक्सपर्टीज वाले स्टूडियो को आपने कुछ और एक्सपर्टीज वाला काम दे दिया तो वो मिसमैच भी बहुत प्रॉब्लम है। इट्स लाइक कास्टिंग, जैसे अगर आपने किसी मूवी में गलत कास्टिंग कर दिया तो आपकी मूवी खराब हो सकती है। उसी तरह से एक अच्छा VFX स्टूडियो आपके VFX को करने के लिए या फिर एक सूटेबल पर्सन टू डू द जॉब दैट यू वांट देम टू डू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस मूवी में, इस प्रोजेक्ट में वो नहीं हो पाया कहीं ना कहीं से। एंड जो फोर्थ चीज है जिसके वजह से आदिपुरुष मूवी इतना ट्रोल हुआ, दैट इज
मोटिवेशन या फिर इंस्पिरेशन। कहने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली नथिंग इज ओरिजिनल, हर चीज़ कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है। एंड इस मूवी में भी काफ़ी सारे इंस्पायर्ड सीन्स है जो किसी दूसरे मूवी से लिया गया है, जैसे वो बंदर का जंप हो गया है, फिर सो मेनी थिंग्स। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक शॉट है जहाँ पे भगवान राम एंड लक्ष्मण और पूरी टीम को दिखाया जाता है, दैट इज लाइक अ कैमरा मूवमेंट कॉपी, शॉट बाय शॉट कॉपी ऑफ दिस एवेंजर्स सीन। लेकिन पता है क्या, ये जो एवेंजर्स का सीन है ना, ये भी कॉपी है एक्चुअली। ये कॉपी है फ्रॉम माइकल बेस स्टाइल ऑफ रिवीलिंग। माइकल बे ऐसे रिवील करते चीज़ों को घुमा के, कैमरा 360 घुमा के। फ्रॉम देयर जॉश व्हीडन ने ये रेफरेंस लिया, ही डिड इट इन हिज ओन स्टाइल। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ओम रावत उस स्टाइल को अपना नहीं बना पाए। ही गॉट इंस्पायर्ड बट ही डायरेक्टली कॉपीड इट। तो ये प्रॉब्लम है, वो नहीं करना चाहिए था एक्चुअली। उन्हें इंस्पायर होकर उसको अपने हिसाब से दिखाना चाहिए था। आई थिंक इन इंडिया एस राजामौली एंड जावेद अख्तर, यही दो क्रिएटर्स हैं। जावेद अख्तर मतलब सलीम जावेद, बेसिकली यही क्रिएटर्स है जो इस स्टाइल को बहुत अच्छे से करते हैं। वो बहुत सारी चीजों से कॉपी करते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूट होता है इट फील्स ओरिजिनल। एंड जो एक चीज है ना, इसको बता के समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज होता है फ्रेम ब्लॉकिंग। फ्रेम ब्लॉकिंग क्या होता है पता है? जैसे आपने एक फ्रेम लगाया शूट करने के लिए एंड यू वांट थिंग्स टू हैपन इनसाइड द फ्रेम। तो अगर कोई बंदा बाहर से फ्रेम में एंटर करेगा ना, तो उसका मोटिवेशन ना उसके एक्टिंग में दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं शायद आपको यहाँ पे वो शॉट नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन एक शॉट है जहाँ पे सीता माँ को बचाने के लिए भगवान राम बाहर से भाग के आते हैं। वहां पे ना हमें पता है कि जो प्रभास है वो बहुत दूर से भाग के नहीं आए, ही वाज जस्ट स्टैंडिंग राइट बिहाइंड द फ्रेम और फिर वहां से बस भाग के आए। सो वो मोटिवेशन ना एक्टिंग में वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा कम हो जाता है। एंड दिस इज वाई इफ यू रिमेंबर ना, जब आप इस मूवी के बारे में सोचोगे यू विल फील कि जितने भी सारे एक्टर्स हैं ना वो स्टूडियो में शूट कर रहे थे, वो फील होता है बिकॉज वो फ्रेम ब्लॉकिंग का भी एक इशू है इस पूरे मूवी में। एंड देखिए अभी क्या है ना, आई विल स्टिक to my point of this movie about this movie is that कि this movie lacked conviction big time। मतलब इस मूवी में conviction का बहुत प्रॉब्लम था। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को करना चाहते हो ना, ऐसे इतने बड़े प्रोजेक्ट को जब आप लेते हो, तो आप ऑन पेपर करो या फिर मन ही मन करो, आप एक स्वॉट एनालिसिस करते हो। स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो इस मूवी में स्ट्रेंथ था, अच्छे डायरेक्टर थे, अच्छे राइटर्स थे, उन्होंने कास्ट भी अच्छा लिया था। प्रभास इतना बड़ा एक्टर, मतलब इतना बड़ा स्टार उनके मूवी में आया था। वीकनेस मे बी टू मच VFX, अपॉर्चुनिटी वॉज टू रिक्रिएट रामायण एंड थ्रेट वॉज कि अगर गलत हुआ तो बहुत गलत हो जाएगा। तो उन्होंने ना वो जो थ्रेट है ना, इसको पूरा कंप्लीट इग्नोर कर दिया। उन्होंने स्वॉट एनालिसिस नहीं किया एंड दैट इज व्हाई दे लैक्ड कन्विक्शन। क्योंकि जहां पे उनको बहुत एफर्ट देना चाहिए था, जैसे कि रामायण की कहानी है, वो चेंज मत करो, दैट इज रिटन, वो लिखा हुआ है। उन्होंने वहां पे एफर्ट दिया, एफर्ट दे के चेंज किया। इनफैक्ट मूवी के शुरुआत में रावण को जो वरदान मिलता है उन्होंने उसको भी चेंज कर दिया, विच इज सो रॉन्ग। बट एनीवे उन्होंने वहां पे एफर्ट दिया, जबकि उनको प्री प्रोडक्शन में, प्लानिंग में उनको VFX में ध्यान देना चाहिए था कि एवरी शॉट शुड हैव बीन मेटिकुलसली प्लान्ड, कि कैसे कैसे कहाँ से लाइटिंग आएगा, कहाँ से मोटिवेशन होगा, कहाँ से फ्रेम ब्लॉकिंग होगा। ऑल दिस थिंग्स दे शुड हैव प्लान। उन्होंने नहीं किया प्लान उन चीजों को उस हिसाब से। एंड पता है, मैं जो ये कन्विक्शन के बारे में इतना बोलता हूँ ना कि कन्विक्शन, ये वर्ड मैंने कहाँ से सीखा था पता है? आपने अगर एवेंजर्स मूवी देखी है, वहां पे फिल कोल्सन जो है, उनको जब लोकी मार देता है, तो वो मरने से पहले ना लोकी को बोलता है कि लोकी यू विल नॉट विन, तुम हार जाओगे। तो लोकी पूछता है क्यों? वो बोलता है बिकॉज यू लैक कन्विक्शन, क्योंकि ही वॉज डूइंग समथिंग बैड विच ही वॉज नॉट कन्विंस्ड। एंड उसी चीज को फिर आयरन मैन बाद में लोकी के साथ कॉन्वर्सेशन में लाता है कि दस नो वर्जन ऑफ दिस वेयर यू कम ऑन टॉप। There's no throne. There is no version of this where you come out on top. क्योंकि कन्विक्शन जब आपके पास होता है ना, तो छोटी चीज आप बड़ा कर सकते हो और बड़ी चीज आप बहुत गंदा कर सकते हो। सो आई थिंक जो ओवरऑल ब्रेकडाउन है, मतलब ओवरऑल जो चीज है, पहली बात तो उन्होंने बिना प्लानिंग के सिर्फ स्टूडियो शूट किया, दैट इज नंबर 1। फिर लाइटिंग एंड कंपोजिशन में उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। दे केप्ट एवरीथिंग फॉर द आर्टिस्ट, एवरीथिंग फॉर द VFX आर्टिस्ट, और VFX कितना ही इंप्रूव कर लेगा, राइट? सो या दिस वॉज द केस स्टडी of me for Adipurush the movie 2023। एंड पता है, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, जब इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था ना, तब मेरा दोस्त भास्कर, उसने मुझे आके बोला था कि पता है प्रभास ने आदिपुरुष साइन किया है, इट्स बेस्ड ऑन रामायण एंड ही इज बिकमिंग राम। मूवी का नाम था आदिपुरुष। हम लोग सोचे थे कि कितना बढ़िया होगा। आई थिंक एक्सपेक्टेशन ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि आफ्टर बाहुबली ही इज डूइंग अनदर एपिक जहाँ पे वो आदिपुरुष बन रहे हैं। तो हमें लगा था कि कुछ एपोकलिप्टो टाइप का कुछ बना रहे हैं ओम रावत, जो कि रामायण पे बेस्ड होगा, लेकिन ऐसे रामायण नहीं दिखाया जाएगा, ऐसा मुझे लगा था। आई डोंट नो व्हाई, बट जब निकला VFX एकदम से एक्सपेक्टेशन ही
खराब हो गया था, उसका भी विक्टिम हुआ शायद ये मूवी, आई फील। बट एनीवे, दिस वाज माय फाइनल वीडियो ऑन आदि पुरुष। एंड मेरे दूसरे चैनल में भी बाय द वे रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, जहाँ पे मैंने अपने संडे वीडियोस को शिफ्ट किया है। आप लोग उस चैनल को भी थोड़ा सा देखिए, मुझे अच्छा लगेगा। एंड या दिस वाज शमीम, यू वाचिंग की बाकी भी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।